बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास की फ़िज़िक्स का लेसन नंबर 49 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 का स्टूडेंट हमारे पास नेम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, लेकिन इसमें से आज हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो हमें सबसे पहले नंबर पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय मैटर। मैटर का क्या मतलब है स्टूडेंट। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ प्रोवाइड करूँगा, तो इसलिए उसको आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। स्टूडेंट, मैटर जो है इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, ख़ास तौर पर जो हमें यहाँ अर्थ पर मिलती हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर या लिक्विड फॉर्म के अंदर या गैसेस फॉर्म के अंदर, यानी कोई भी ऐसी चीज़ अकॉर्डिंग टू द मैटर, डेफिनेशन ऑफ मैटर से अगर देखा जाए तो हमें ये मैटर डिस्क्राइब करता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मैस। अब यहाँ पर ये देखें कि दुनिया में हर चीज़ मैटर है, लेकिन मैटर जो है ये भी किसी ना किसी और चीज़ का कम्बिनेशन है और किसी और चीज़ से मिलकर बनती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले नंबर पर अगर देखें तो मैटर की क्लासिफिकेशन में मैटर मिलकर बनता है मटेरियल से। सेम टाइप ऑफ मटेरियल्स जो हैं वो कंबाइन होने के बाद सेम टाइप ऑफ मैटर्स बनाते हैं। जैसे सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं या मटेरियल हमारे पास अगर प्लास्टिक का हो और हम उसके तमाम के तमाम पार्टिकल्स को कंबाइन कर दें तो फिर प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा। इसी तरह वुड के पार्टिकल से वुड, आयरन के पार्टिकल से आयरन। तो इस तरह के डिफरेंट मटेरियल्स से हमारे पास डिफरेंट मैटर्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। स्टूडेंट, मैटर से छोटे जो बेसिक्स हैं वो मटेरियल की जो बेसिक्स हैं वो हमारे पास पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स की जो बेसिक्स हैं स्टूडेंट वो हमारे पास कहलाते हैं एटम्स। अब इसका मतलब ये है कि पहले एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हम उसको कंबाइन करेंगे तो एक पार्टिकल्स की फॉर्म आती है, फिर पार्टिकल्स को कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म आती है, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो मटेरियल बनेगा, मटेरियल कंबाइन करेंगे तो मैटर बनेगा। यहाँ पर स्टूडेंट अब ये अंडरस्टैंड कर लें कि नेचुरली अल्लाह ताला ने जो हमें मैटर की टाइप्स प्रोवाइड की हैं या जो मैटर प्रोवाइड किए हैं वो 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है स्टूडेंट सॉलिड, फिर आता है लिक्विड और इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट आता है गैस। फोर्थ स्टेट जो है वो हमने बहुत ही लेट कंसीडर की और उसको एक सेपरेट क्लासिफिकेशन में इसको ऐड किया, वो है हमारे पास प्लाज्मा, जो कि कम्बिनेशन है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का, जिसमें तीनों टाइप के मैटर्स आपस में जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर पे कि कोई भी मैटर किस तरह से बनता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जिसे हम नाम देते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। इसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का नाम भी दिया जाता है। इसके स्टूडेंट 3 बेसिक पोस्टुलेट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। स्टूडेंट 3 बेसिक पोस्टुलेट्स जो हैं हमारे पास या इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, वो ये हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, एंड कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल यानी कि ज़्यादा पार्टिकल्स कंबाइन करें तो मॉलिक्यूल्स, और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें तो फिर मैटर। द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टीन्यूअस मोशन, और मॉलिक्यूल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस मोशन के अंदर रहते हैं, क्योंकि इनके पास इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह जो बेसिक है हमारे पास स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कम्बिनेशन है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी एटम या उसका मॉलिक्यूल जो है स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं।
और लास्ट में है स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव प्रॉपर्टी, मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट फीचर के, सबसे पहले तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। सॉलिड लिक्विड गैस की एग्जांपल अगर बताऊं स्टूडेंट, तो सॉलिड की कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास, जैसे स्टोन, मेटल, स्पून, पेंसिल, एट। अच्छा, अगर सॉलिड की डेफिनेशन की बात की जाएगी तो हम स्टूडेंट इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप्स एंड वॉल्यूम। ये इसकी डेफिनेशन की एक छोटा सा सेंटेंस हमारे पास होगा। इसमें हमें अब बेसिक कंसेप्ट ये भी याद रखना है कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ना होने के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है वो टाइटली बाउंड भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से आपस में बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो पैक्ड फॉर्म के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स अगर कोई एक वाइब्रेट करे तो इसकी वाइब्रेशन से बाकी तमाम के तमाम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनके दरमियान क्योंकि गैप कम है, इस वजह से सॉलिड मटेरियल के अंदर डेंसिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। अगर हम बात करें लिक्विड की एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो स्टूडेंट लिक्विड के अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान गैप ज़्यादा होता है बनिस्बत सॉलिड के। इसकी अगर डेफिनेशन बताई जा सके तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, लिक्विड नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये डेफिनेशन आप लिक्विड के लिए लिख सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विड have a fixed shape, liquid not have या doesn't have a fixed shape but have a fixed volume। इसी तरह स्टूडेंट अब ये देखें कि लिक्विड के दरमियान आप देखें कि इनके पास इनकी जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बनिस्बत सॉलिड के थोड़ी सी वीक हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान गैप जो है वो भी ज़्यादा है, और इसकी वजह से ये जो है हमारे पास फ़्लो कर सकते हैं। इनके पास एक एबिलिटी रहती है, वो क्या करते हैं, फ़्लो करने की, यानी कि बह जाने की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यू टू द वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस दे कैन स्लाइड ओवर एंड वन अनदर, thus the liquids can flow. The volume of a certain amount of liquid remains the same, but because it can flow, hence it attains the shape of a container to which it is put. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जब ये एबिलिटी आ जाती है फ़्लो करने की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम इसको जिस ऑब्जेक्ट के अंदर भी डालते हैं तो ये उसके मुताबिक अपनी शेप जो है वो एडजस्ट कर लेता है या बना लेता है। लास्ट में आता है स्टूडेंट गैस। अगर गैसेस की बात की जाए तो गैसेस के अंदर हमारे पास इसकी डेफिनेशन को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो वी कैन डिस्क्राइब इट एज गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप और नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इसी तरह स्टूडेंट हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप की किसी भी कंटेनर के अंदर डाला जा सकता है इन गैसेस को। और हम इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखेंगे स्टूडेंट, ये कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट रहती है बनिस्बत लिक्विड और गैसेस के। यानी सबसे कम डेंसिटी गैस की, उससे ज़्यादा डेंसिटी लिक्विड की, उससे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ पर याद रखने हैं, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की जो थ्योरी है वो आपने याद रखनी है। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और इसकी डेफिनेशन हम स्टूडेंट यहाँ से लिख सकते हैं, एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम द पॉजिटिव आयंस, दिस आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। तो ये आपने एटम से लेकर प्लाज्मा तक इसकी डेफिनेशन को याद रखना है। प्लाज्मा इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ गैस अकर्स इन इट्स आयोनिक स्टेट। वही बात है। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट वो आप इसके डेफिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे। इसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन किया गया है, और सेकंड पैराग्राफ के अंदर स्टूडेंट इनकी एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस किया गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट, अगर आप देखें तो प्लाज्मा के सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन के अंदर आपको मिलता है, प्लाज्मा इज़ हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, इट्स मीन्स द प्लाज्मा इज़ अ कंडक्टर। तो इसलिए उसने यहाँ पे लिखा हाईली कंडक्टिंग, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट और गुड कंडक्टर की फॉर्म के अंदर अवेलेबल रहता है।
अब तो प्लाज्मा लिक्विड जो है स्टूडेंट आपकी डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा लास्ट पॉइंट होगा आज के डिस्कशन का डेंसिटी का, कि डेंसिटी का हमने पहले भी एक ये जिक्र किया, डेंसिटी की बात की सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर के इन तीनों के दरमियान डेंसिटीज़ का डिफरेंस है। तो ये डेंसिटी के डिफरेंस क्या होता है, डेंसिटी का क्या मतलब है स्टूडेंट? एक्चुअली इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम का कितना मैस है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिट ब्लॉक अगर हो तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास सॉलिड के आ सकते हैं, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड के आ सकते हैं, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स गैसेस के आ सकते हैं। या ये समझ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर इतने आपने एक ब्लॉक जो है वो एयर का, गैस का और सॉलिड का लिया और उस ब्लॉक के डिफरेंट 100 पार्ट्स किए, तो एक पार्ट के अंदर जो एक यूनिट आपने डिज़ाइन किया उस एक यूनिट का मैस कितना होगा सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, इसकी जो क्लासिफिकेशन और रेशो है इसको हम नाम देते हैं डेंसिटी का। और ये कंसेप्ट हमारे पास जो है वो बहुत इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। और वो एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल, इज़ एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर दैन दैट ऑफ वुड? क्या आपको लगता है कि आयरन जो है वो वज़नी है लकड़ी से? अगर है तो क्यों है? इसी तरह से इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड द वुड यू आर कंपेयरिंग, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास आयरन का कितना साइज़ है और वुड का कितना साइज़ है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक ईंट यानी कि सॉलिड मैटर है वो उठाते हैं और इसी तरह से उतनी ईंट के साइज़ जितना एक लकड़ी का ब्लॉक उठाते हैं, तो स्टूडेंट आप देखिएगा कि ईंट उसका वज़न ज़्यादा होगा, इसी तरह लकड़ी जो उसके कंपैरेटिव के साइज़ की थी उसका वज़न कम होगा, आपको लाइट वेट जो है वो फील होगी। तो ये जो कंपैरिजन था स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं कि ये कंपैरिजन डेंसिटी के अकॉर्डिंग था। तो डेंसिटी का फार्मूला स्टूडेंट आपने याद रखना है, D इज इक्वल टू M ओवर V। M मीन्स मैस ऑफ सब्सटेंस एंड V फॉर द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। हम लिखेंगे D इज इक्वल टू M ओवर V। डेंसिटी के लिए स्टूडेंट हम एक और साइन यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड द रो साइन स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं। तो ये रो का साइन भी आपने याद रखना है। अगर हमारे पास फार्मूला आ गया तो फिर इसका यूनिट भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसका यूनिट यहाँ मेंशन है, द SI यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या पर मीटर क्यूब, ऐसे भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। किलोग्राम पर मीटर क्यूब kgm/-3। तो स्टूडेंट ये आपने इसके फार्मूला और डेफिनेशन को याद रखना है। तो इसका मतलब ये है कि आज हम लोगों ने चंद चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की। वो चंद चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को डिस्कस किया, सॉलिड लिक्विड गैस के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद किया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले उनकी डेंसिटी का और उनकी डेफिनेशंस का कंपैरिजन था। फिर इसी तरह से प्लाज्मा की डेफिनेशन याद की और डेंसिटी की डेफिनेशन और इसका फार्मूला जो है वो हमने याद किया। तो स्टूडेंट ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद करनी हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।